मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा प्यारा नमस्कार। यशायाह 55 उसके 6वां वचन से, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। प्रभु को खोजना है और पुकारना है। जब वो निकट है उनकी ओर पुकारिएगा, ढूंढने की समय में उनको खोजिएगा। देखिए, ये रेगिस्तान है। यीशु मसीह तड़के उठकर मरुभूमि में जाके उसने प्रार्थना किया करके मरकुस पहला अध्याय में पढ़ते हैं। मेरे नालुमावड़ी के बहल में ये गांव रहता है, एक जंगल है, ये फॉरेस्ट एरिया है, ये मरुभूमि है। यहाँ पर ताड़ का पेड़ और बादाम का पेड़ बहुत इस प्रकार रहता था। यहाँ पर मैं भोर में आता था। सुबह रोशनी आने के पहले मेरे घर से 2 या 3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर मैं आता था। इस जंगल में मैं आता था। देखिए, यहाँ लाल रंग की मिट्टी है, काजू का पेड़ है, बड़ा बड़ा पेड़ रहता था। इसको मेरे गांव में बादाम का पेड़ इस प्रकार हम लोग कहला करते थे। इस पेड़ के नीचे मैं बैठता था वचन को पढ़ने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए। सुबह उनको जब हम ढूंढेंगे तो मुझे पाओगे करके यीशु ने कहा था ना, इसलिए मैं भोर में आता था। यहाँ पर आकर मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, प्रभु को ढूंढता था और कहता था, प्रभु मुझसे बोलिए। उन दिनों में शुरुआत की सेवा था प्रभु के पास और नजदीक जाने के लिए। घुटना में मैं प्रार्थना किया करता था और पैदल इधर उधर टहल के मैं बहुत दिन से यहाँ पर प्रार्थना किया करता था। दिल की गहराई से मैंने प्रभु को ढूंढा। हे प्रभु, तो मुझसे बोलना है, बात कीजिए। जब शाम हो जाएगा तो, जब धूप घट जाएगा तो आदम और हव्वा किस प्रकार परमेश्वर के बगीचा में उनकी आवाज को सुने थे। 4:30 बजे यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए शुरू करते हैं। धूप जहां पर कम होते जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो यहीं पर रहते थे, कोई नहीं रहता। अकेले में जोर से मैं प्रार्थना करता था। हे प्रभु, मुझसे बात कीजिए करके कहता था। इस बात के लिए वो क्या करना है, सेवकाई के लिए कैसे करना है, वचन कर पढ़कर मैं प्रार्थना करता था। बिना बाइबल से यहाँ पर नहीं आता था। परमेश्वर को खोजना है। इस रेगिस्तान में प्रभु मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मुझे किस प्रकार सेवकाई को आगे बढ़ाना है। एकांत में ही प्रभु से हम बात कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को ऐसे जगह में ढूंढिए। सुबह उठकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने समय में आप सोएंगे तो तब परमेश्वर कैसे आपसे मिलेंगे। दिन भर फोन में, सेल फोन में सारे समय को व्यर्थ और व्हाट्सएप में, फेसबुक में समय बिताने के चलते बोर में नहीं उठ पाते हैं। कैसे प्रभु आपसे बात करेगा। लाइफ में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। मैं सही समय में सो जाऊंगा, मैं लेट नहीं करूंगा, मैं सुबह उठना है, इसलिए मैं अनुशासन में अपने समय को पालन करने के लिए मैं सीखूंगा। सुबह उठकर मुंह हाथ धोने के बाद प्रभु के लिए कोशिश कीजिएगा और प्रार्थना करने के लिए अपने आदतों को बनाने से प्रभु आपसे मिल सकते हैं। प्रभु मिलने के समय में उनको आप ढूंढिएगा। मैं प्रभु आपसे मिलना है, बोलना है। वचन को अध्ययन करके परमेश्वर के बाट जोइएगा। परमेश्वर सुंदर ढंग से आपसे बोलेंगे। उनकी वाणी की अपने कानों से आप सुन सकते हैं। शाम का वक्त में, ठंडे समय में, सारे काम को करने के बाद आप 1 घंटा परमेश्वर के लिए समय दीजिएगा। अच्छा से परमेश्वर की वेदी पर बैठकर, यदि पुरुष है तो आप पार्क में, जंगल में इधर उधर जा सकते हैं, समुद्र के किनारे भी जा सकते हैं। अगर महिला है तो घर में आप एकांत में एक कमरा में आप बैठ के परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश करना है। तभी प्रभु हमसे बोलेंगे। सिर्फ 2 मिनट प्रार्थना करने से प्रभु कैसे हमसे बोल सकते हैं? कभी भी ये नहीं हो सकता। बाट जोना है। इसी प्रकार जंगल में प्रभु के लिए मैं इंतजार करता था। धूप आने समय तक, कभी कभी बहुत समय तक मैं यहीं पर प्रार्थना करके टहलता था। लगातार प्रार्थना किया करता था। इसी बात ने मेरे जीवन में बहुत आशीषों को लाया था। उसी आदत से आज भी प्रभु को तड़के उठ के ढूंढते हैं हम। तुरंत नहीं आएगा, अर्पण कीजिएगा, प्रभु आपको मदद करेंगे। ढूंढे हैं आप,
आज सुबह आप ढूंढे हैं, देखिएगा छोटे बच्चे जैसे ही वो सोता रहता है, सुबह उठते ही वे बच्चे अपनी माँ की चेहरा को ढूंढता है, नहीं तो रोना शुरू करते हैं। माँ की चेहरा को देखने से ही वो खुश हो जाता है। इस प्रकार तड़के उठ के परमेश्वर की चेहरा को ढूंढने के लिए, हे प्रभु तू आज मुझसे बात करना है, ऐसे करना है। धीरे धीरे इस बातों को आप आदत बना सकते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर की वाणी को आप सुनने की आदत को बनाना है। साथ में रहने की बात को आप महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा उनकी बातों को आप पर प्रकट करेंगे। जब वचन को अध्ययन करेंगे, परमेश्वर की आत्मा की वाणी को आप सुनने के अनुभव में आ सकते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, प्रार्थना करने के लिए प्रयत्न कीजिए। सुंदर ढंग से प्रभु आपसे बोल के आपको बहुत अच्छा से अगुवाई करेगा। प्रार्थना करेंगे। हे पिता, तू कितना भला है, हमसे बात करते हैं, मुझे सलाह को देता है, अगुवाई करता है। मुझसे बात कीजिए प्रभु। रात में आपको ढूंढना है, तड़के उठ के ढूंढना है। इस अनुभव को दीजिए करके जो कोई प्रार्थना करते हैं, इस बेटी को दीजिए प्रभु। इस बेटा के इसका अनुभव को दे के इनको मदद कीजिए प्रभु। आपका साथ रहने के अनुभव को दीजिए। आपकी वाणी को सुन के आपका साथ रहने के अनुभव उनको दीजिए प्रभु। इस आशीष को इन पर दीजिए प्रभु जी। इनको अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन आमीन।